हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जबरदस्त अपडेट आ रही है एमपी बिजली बोर्ड के। जिस भर्ती का लंबे टाइम से अपन इंतजार कर रहे थे, जेईएन की भर्ती उसमें कब आएगी, यानी कि जेई की लाइनमैन अटेंडेंट वगैरह, तो कंप्लीट एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और बड़ी भर्ती आई अपने लिए, खुशखबरी है। वैसे देखें एमपी वाले बच्चे हैं उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक तरीके से एक नया सूर्योदय है उन बच्चों के लिए। तो बाकी ऑल ओवर इंडिया के अदर स्टेट वाले बच्चे वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए भी बड़ी भर्ती है। यूआर कैटेगरी से वो बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक एक चीज के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। बाकी बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ में हमारे ऐप से जुड़ सकते हो। ऐप में हर संडे को आपके लिए टॉपिक वाइज बिल्कुल फ्री में टेस्ट होता है विद सॉल्यूशन, उसको आप जरूर अटेंड किया करें। बेहतर तैयारी के लिए ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, और ज़्यादा चाहो तो ऐप के अंदर आपको कंटेंट है, वीडियो कोर्स है, आपको टेस्ट सीरीज वगैरह है ना, ये भी मिल जाएंगे। सिलेबस वगैरह प्रीवियस ईयर पेपर्स है, कुछ इस प्रकार की चीज़ें आपको बगैर पेमेंट के भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। चलिए एक एक चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले चीज़ ये है कि यहाँ पे डेट नहीं डाल रखी है, एक तरीके से ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन वो होता है जो कि पहले तैयार किया जाता है, कोई संशोधन करना हो तो उसमें कर दें, बाद में डेट डाल करके अफसर से साइन करवा के डायरेक्ट इसको रिलीज कर दे। हालांकि 24 में रिलीज होगा, आगे इन्होंने लिख रखा है, मैं आपको बताऊंगा। तो दिसंबर का महीना है, इसी में आपका ये नोटिफिकेशन लगभग आ जाएगा, चांस यही है। तो तैयारी आपको अभी से कर देनी है, कहीं ये नहीं हो जैसे राजस्थान में जेईएन वाले बच्चों के साथ में हुआ है कि भी 2 महीने के बाद में तो पेपर ही है, कैसे हम सर तैयारी करें, वो चीज़ है। चलिएगा, यहाँ पे टोटल एमपी के अंदर 6 कंपनी है, सभी के अंदर वैकेंसी एक साथ निकाली जानी है। चलिए सबसे पहले जो वैकेंसी आ रही है यहाँ पे कार्यालय सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी है, जिसमें सबसे पहली चीज आप 12th पास और उसके बाद में कोई आपके पास में कंप्यूटर का कोर्स है, ठीक है, आगे बता रहे कंप्यूटर कोर्स के नेम, तो आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। टोटल यहाँ पे 818 वैकेंसी रखी गई है, ठीक है, अलग अलग कंपनी में इसके लिए वैकेंसी है। उसके बाद देखो आईटी वाले बच्चे, यहाँ पे देखो 13% जो वैकेंसी है उसको एक तरीके से रिजर्व रखा गया, यानी कि ये ओपन मार्केट से नहीं भरी जाएगी। अब देखो लाइनमैन के लिए जो वैकेंसी है उनके बारे में बात करते हैं। लाइनमैन परिचारक वितरण प्रशिक्षु के लिए टोटल मिलाकर के 1196 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है, जिसमें आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हो, कंपनी के हिसाब से वैकेंसी आप देख सकते हो। अदर स्टेट वाले बच्चे वो यूआर कैटेगरी से आवेदन करने वाले हैं। 1196 वैकेंसी बहुत होती है, इसमें से 13% वैकेंसी है ये आपकी अलग से रहेगी, रिजर्व रहेगी एक तरीके से अगर अपन देखें तो। उसके बाद में ये कुछ नॉन टेक्निकल वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। अब देखो जेई के लिए वैकेंसी है, कनिष्ठ अभियंता जेई मैकेनिकल के लिए टोटल मिलाकर के यहाँ पे 14 वैकेंसी रखी गई है। कनिष्ठ अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशिक्षु यानी कि जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी रखी गई है ना। उसके बाद में अगर अपन देखें कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए यहाँ पे 30 वैकेंसी रखी गई है। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे जेई इलेक्ट्रिकल के लिए अगर अपन बात करें तो जेई इलेक्ट्रिकल के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, टोटल मिलाकर के 237 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। जेई इलेक्ट्रिकल के लिए देखो विद्युत वितरण कंपनी के अंदर भी वैकेंसी है, ट्रांसमिशन के अंदर भी वैकेंसी है, और आपकी जनरेटिंग के अंदर भी वैकेंसी रखी गई है। कुल इस हिसाब से वैकेंसी रखी गई है जेई इलेक्ट्रिकल के लिए। इलेक्ट्रिकल के लिए ठीक ठाक यहाँ पे वैकेंसी है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो जेई में यहाँ पे डिप्लोमा वाले भी आवेदन कर सकते हो, डिग्री वाले भी आवेदन कर सकते हैं, यहाँ तक कि एएमआई के बच्चे वो भी यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ नॉन टेक्निकल वैकेंसी है जिन पे अपन नहीं जाएंगे, सहायक प्रबंधन वगैरह। बाकी आपका कोई दोस्त हो तो उसके साथ में ये शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद देखो संयंत्र सहायक की अलग अलग ट्रेड के लिए वैकेंसी रखी गई है, जैसे कि पहली जो वैकेंसी आ रही है मैकेनिकल के लिए, तो इसमें आपके फिटर है, कई सारी ट्रेड है, मैं आपके आगे आपको बताऊंगा मैकेनिकल ग्रुप की, तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे। टोटल यहाँ पे 46 वैकेंसी है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी जबलपुर के अंदर यहाँ पे आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। उसके बाद देखो इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु है ना, संयंत्र सहायक, उसके लिए भी यहाँ पे 28 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद में आपकी औषधि से जो कुछ यहाँ पे नॉन टेक्निकल वैकेंसी आ जाती है, तो कुछ इस हिसाब से अपने लिए टेक्निकल वैकेंसी यानी कि जेई की है, और अटेंडेंट की, लाइनमैन वगैरह इस हिसाब से वैकेंसी यहाँ पे रखेगी। तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है, फाइनल नोटिफिकेशन आने का इंतजार करिएगा। आप अपनी तैयारी है उसको अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद अपने पास में उतना टाइम नहीं मिलता कि हर एक चीज़ पर अपना फोकस करके ध्यान से अपन पढ़ सके, उन चीज़ों को याद कर सके। आनंद फानंद में पढ़ी हुई चीज़ें याद अपने को थोड़े टाइम ही रहती है, आपको पता ही है, तो वो काम अपने को नहीं करना है। अंतिम रूप से चयनित होना है तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपन एज लिमिट वगैरह के बारे में। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जो संयंत्र सहायक वाली वैकेंसी है उसमें केवल और केवल मेल कैंडिडेट पुरुष ही आवेदन कर पाएंगे, गर्ल्स है वो आवेदन करने के लिए
यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, रिजर्वेशन का फायदा केवल स्टेट वाले एमपी वाले हैं उन्हीं को मिलेगा, बाकी सारे चाहे किसी भी स्टेट से आते हो किसी भी कैटेगरी से सामान्य वर्ग के अंदर आपकी काउंटिंग की जाएगी। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, जैसे कि मैंने आपको बताया कार्यालय सहायक 10+2 और उसके बाद इनमें से कोई भी एक कंप्यूटर का डिप्लोमा है ना, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर में, तो भी आप आवेदन कर सकोगे। उसके बाद लाइन परिचारक वाली वैकेंसी है, वितरण वाली वैकेंसी है, उसमें अगर अपन देखें तो आपके पास में आईटी होनी चाहिए, 2 वर्ष का आईटी का कोर्स है, यानी कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, लाइनमैन है या फिर वायरमैन में, तीनों में से किसी भी एक ट्रेड में तो आप आवेदन कर सकते हो। या फिर आपने वहाँ से अपने एक देखो वहाँ से तार मिस्त्री का प्रमाण पत्र बनता है तो वो है, आईटी नहीं है तो भी बच्चे आवेदन कर पाएंगे। और उसके बाद जो संविदा में काम कर रहे हैं 5 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी वहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल है तो मैकेनिकल डिप्लोमा वाले आवेदन करेंगे। अदर स्टेट के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग एमपी के लिए 65% से डिप्लोमा होना चाहिए, बाकी यहाँ पे 60% से आपके पास में डिप्लोमा है तो भी आवेदन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिव्यांग वगैरह जो बच्चे 55% का डिप्लोमा भी चलेगा। उसके बाद देखिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की कई सारी ब्रांच है, वो यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। सिविल है तो सिविल डिप्लोमा वाले बच्चे यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, डिग्री वाले कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे डिप्लोमा बीटेक अथवा AMI किए हुए हैं तो वो यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी यहाँ पे कुछ नॉन टेक्निकल वैकेंसी है जिन पे अपन नहीं जाएंगे। और जो आपकी सहायक संयंत्र वाली वैकेंसी, देखो मैकेनिकल में कौन कौन आवेदन कर पाएगा, जिसके पास है मशीनिस्ट में, फिटर में, वेल्डर में, HV वेल्डर में, मैकेनिक पंप में, मैकेनिक वाहन में, मोटर मैकेनिक में, डीजल मैकेनिक ट्रेड में आपके पास में IT है तो आप आवेदन करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो। इलेक्ट्रिकल वाली जो संयंत्र सहायक की वैकेंसी है इसमें अगर अपन देखें तो आपके पास में IT है, अगर देखिए इलेक्ट्रिशियन में, वायरमैन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में तो आप आवेदन करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। बाकी यहाँ पे नॉन टेक्निकल वैकेंसी है जिनके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए नोटिफिकेशन में अपन आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट वगैरह देख लेते हैं। MP और UP की खास बात ये होता है कि अदर स्टेट में जो बच्चे ओवर एज हो जाते हैं ना वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, एज लिमिट बहुत ज़्यादा रहती है ना। अभी एज की काउंटिंग है 1 जनवरी 2024 को मान करके की जाएगी, जिसमें देखो UR कैटेगरी के लिए अन्य राज्य के जो लोग हैं उनके लिए भी 40 वर्ष एज लिमिट है, बाकी MP वालों के लिए अलग अलग यहाँ पे छूट दी गई। तो एज में कोई दिक्कत है नहीं, आवेदन मेरे हिसाब से जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है यहाँ पे आवेदन कर सकेगा, कहीं कोई दिक्कत उनको आने वाली है नहीं। आरक्षण के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, सब वही जो लोग MP के हैं उनको ही आरक्षण यहाँ पे रिजर्वेशन मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे 100 नंबर का एक CBT एग्जाम होगा। ठीक है, और एग्जाम के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी उसके लिए इन्होंने बोल रखा है भी अलग से हम पाठ्यक्रम है वो जारी करेंगे, और इस CBT एग्जाम में कम से कम आपको 25% नंबर है वो लेके आने होंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब देखो जो लाइनमैन है उनके लिए एक अलग से क्राइटेरिया रखा गया है, फिजिकल का है ना, फिजिकल का क्राइटेरिया रखा गया, उसके अंदर देख लीजिएगा क्या रखा गया। LT की एक लाइन का कोई खंभा होगा जिसपे सीढ़ी लगा करके 15 किलो वजन के साथ में 2 मिनट के अंदर चढ़ना और उतरना होगा। इसी हिसाब से टूल किट एवं रस्सी झूला को लेकर के 10 मिनट में 1 किलोमीटर की आपको पैदल चाल चलनी होगी। ठीक है, ये सब कर लेंगे तो वो बच्चे आपका ये जो फिजिकल होगा एक तरीके से इसमें पास हो जाएंगे। बाकी JEE के लिए अदर किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ पे कोई नहीं फिजिकल जैसा क्राइटेरिया नहीं रखा है, पेपर में अच्छे नंबर लेके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि भी उम्मीद यही है कि 24 के अंदर ये नोटिफिकेशन आ जाए, बाकी तो फाइनल डिपार्टमेंट पे डिपेंड है। अपने लिए बस ये एक इन्फॉर्मेशन है कि भर्ती आ रही है, तैयारी अपन स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी देखो इन्होंने क्या रखा है कि डेट इन्होंने नहीं डाल रखी, महीना नहीं डाल रखा, बाकी 2024 ईयर मेंशन कर रखा है। तो उम्मीद यही है कि 2024 में यानी कि दिसंबर का महीना तो आ गया, इसी महीने में नोटिफिकेशन इनके आने की पूरी संभावना है फॉर्म वगैरह की। और जो कि आपको mponline.gov.in वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के आपको आवेदन करना होगा। इसके बारे में जो भी अलग से सिलेबस आएगा, भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी अपडेट होगी तो टेलीग्राम चैनल पर भी मैं आपको डायरेक्ट डाल दूंगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जरूर ऐड हो जाइएगा। बाकी सैलरी वगैरह वेतनमान है वो सारा यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, तो ठीक ठाक सैलरी मिलेगी, कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी अपन नहीं बोल सकते, ठीक ठाक सैलरी यहाँ पे रखी गई है। चलिए उम्मीद है सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एग्जाम सेंटर MP में ही रहने वाले हैं, अदर स्टेट वाले बच्चों को भी वहीं पे जाकर के एग्जाम देना होगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अदर स्टेट वाले बच्चे वो UR कैटेगरी से आवेदन कर सकेंगे। चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।